Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hopefully you will be fine. Lecture number 38 and the topic is force and momentum. Student, question इस तरह से पेपर में आ सकता है कि explain force in terms of momentum या what is the relationship between force and momentum. Let's topic start करते हैं. Force and the momentum. Consider a body of mass m moving with initial velocity vi. सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रहा है. लेट अ फोर्स एफ एक्स ऑन द बॉडी विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन a इन इट. अगर उसके ऊपर कोई f फोर्स अप्लाई हो तो उसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होगा और एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने से उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है. ये हम पढ़ चुके हैं. This changes the velocity of the body. Let its final velocity after time t becomes vf. If pi and pf be the initial momentum and final momentum of the body respectively. Student, आप लोग इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं. तो pi मीन इनिशियल मोमेंटम और pf मीन फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम मीन फोर्स के एक्ट करने से पहले, बिफोर द एक्शन ऑफ फोर्स मोमेंटम इज़ पी आई. और मोमेंटम का फार्मूला आपको पता है कि P इज़ इक्वल टू एम वी. लिहाजा इनिशियल मोमेंटम जो है वो पी आई इक्वल होगा एम वी आई. इनिशियल मोमेंटम है फोर्स से पहले है तो फोर्स के अप्लाई होने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी. हैंस पी आई इज़ इक्वल टू एम वी आई. एंड फाइनल मोमेंटम बाद में फोर्स के अप्लाई होने के बाद जो वेलोसिटी हुई थी वो वी एफ है. इस केस में आप एम वी एफ लेंगे तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एफ. अब चेंज इन मोमेंटम, डेफिनेटली स्टूडेंट पहले कुछ और मोमेंटम था फोर्स के अप्लाई होने से पहले. फोर्स अप्लाई हुई है उसके बाद जो मोमेंटम हुआ है ऑब्जेक्ट का वो उससे मुख्तलिफ है. लिहाजा मोमेंटम में क्या चेंज आया? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम में से पहले वाला मोमेंटम जो है इनिशियल मोमेंटम आप माइनस करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड पे देखें पी एफ माइनस पी आई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अब ये होता किसके इक्वल है? पी एफ आपको पता है एम वी एफ के इक्वल है, वो राइट कर दिया. माइनस का साइन एज इट इज़ राइट किया. इनिशियल मोमेंटम की जगह पे उसकी वैल्यू एम वी आई वो पुट कर दिया. अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड पे पी एफ माइनस पी आई है जबकि राइट हैंड साइड पे एम वी एफ माइनस वी आई है. नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड को टी पे डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ हम राइट करेंगे जबकि राइट हैंड साइड पे देखिए न्यूमिनेटर में से m जो है वो कॉमन है तो m कॉमन आ गया और बाकी बच गया वी एफ माइनस वी आई. m यहाँ पे हमने कॉमन निकाल लिया है. अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर ये जो फैक्टर है m मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. वी एफ माइनस वी आई ओवर टी हमें पता है इट इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन. a के इक्वल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन या इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. दैट्स वाई वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की जगह पे हम उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए के इक्वल लिख लेंगे. एंड पी एफ माइनस पी आई ओवर टी ये दोनों मोमेंटम के चेंज में चेंज का रेट है. इट मीन्स इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो स्टूडेंट अब यहाँ पर ये ऊपर वाला जो इक्वेशन नज़र आ रही है इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को पी एफ माइनस पी आई ओवर टी को एज इट इज़ राइट करेंगे. अब ये वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इसकी जगह पे हम ए पुट कर देंगे क्योंकि वी एफ माइनस वी आई ओवर टी ए के इक्वल होता है तो हम इसकी जगह पे ए पुट कर देंगे. लिहाजा आ जाएगा एम ए. अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखें ये एम ए जो है हमें पता है कि न्यूटन के सेकंड लॉ हमें कहता है कि एम ए इज इक्वल टू एफ या एफ इज इक्वल टू एम ए. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट एम ए इज इक्वल टू एफ.
तो लिहाजा हम राइट साइड पे एम ए की जगह पे एफ़ राइट कर देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है, फार्मूला आया है, वो आया एफ़ इज़ इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। राइट हैंड साइड पे फोर्स है और लेफ़्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है उसको हम इस तरह से रीड कर सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो लिहाजा फिर इक्वेशन 1 आल्सो डिफाइंस फोर्स एंड स्टेट्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एज कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। ये हमें पता है, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये हम फार्मूला 1 की मदद से हम फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो अब इसमें देखें ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ न्यूटन सेकंड विच इज़ सेम एज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये जब आप पहले मोमेंटम का टॉपिक आपने पढ़ा था तब आपने किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम का यूनिट पढ़ा था। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें आप इस एक्सप्रेशन में ये टी अगर राइट साइड पे आएगा तो एफ़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ़ का यूनिट न्यूटन है और टी का यूनिट टाइम का यूनिट एल सेकंड है, तो लिहाजा क्या हो जाएगा न्यूटन सेकंड। तो यहाँ पर भी देखिए न्यूटन सेकंड लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा पी एफ माइनस पी आई। वो मोमेंटम ही है, मोमेंटम में से मोमेंटम माइनस करेंगे तो मोमेंटम ही आएगा हमारे पास। तो लिहाजा मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड भी होता है और न्यूटन सेकंड जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। एग्जाम्पल नंबर 3.6, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है आज के टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए इसको आज ही हम सॉल्व करेंगे। अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, मास जो है m जो है वो 5 किलोग्राम है, इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकंड्स। आपने फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स फाइंड आउट करनी है। 2 सेकंड मींस टाइम t इज़ इक्वल टू 2 सेकंड है और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। और जब स्टॉप हुआ है ऑब्जेक्ट बॉडी, जब रुक जाएगा तो हमें पता है फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पर देखें मास m इज़ इक्वल टू 5 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी इज़ 10 मीटर पर सेकंड और जब ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी उस वक्त 0 होती है, इसलिए 0 उसकी वैल्यू राइट कर दी है। टाइम 2 सेकंड है, फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें फोर्स का फार्मूला तो वैसे F इज़ इक्वल टू एम ए होता है। अब उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर देखें m तो है लेकिन a नहीं है, फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? फिर हम ये मोमेंटम वाला ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो लिहाजा देखें F इज़ इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। तो स्टूडेंट पहले हम इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ एम वी आई। अब m 5 है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 न्यूटन पर सेकंड न्यूटन सेकंड आ जाएगा। देन फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एफ, मास इज 5 एंड फाइनल वेलोसिटी इज 0। 5 मल्टीप्लाई बाई 0 आ जाएगा। अब हमने पी आई और पी एफ फाइंड आउट कर लिया है। इक्वेशन नंबर 1 या फार्मूला 1 में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। देखें लेफ्ट हैंड साइड पे F है, F एज इट इज़ राइट कर लिया। फिर देखें फाइनल मोमेंटम है, उसकी वैल्यू 0 है, 0 लिखेंगे। फिर माइनस का साइन है। फिर इनिशियल मोमेंटम है दैट इज़ 50 राइट किया। ओवर में t है, t की वैल्यू 2 सेकंड है, 2 राइट कर लिया। अब 0 माइनस 50 आएगा, ओवर में 2, तो फिर माइनस 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 25 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें फोर्स नेगेटिव तो होती नहीं है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पे माइनस साइन जो है वो शो करेगा कि फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन शोज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वेल स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेसन ख़त्म होता है।
होमवर्क नोट कर लें। आज का लेसन आपने कंप्लीट लर्न करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।